तो नमस्कार। आइए देखते हैं सुखी विवाह का साइन कौन कौन सा है। तो आप ये देख लीजिए, यहाँ पे बनती है विवाह रेखा। अगर यहाँ पे सुंदर बिना कटपट के और सीधी एक पतली रेखा है तो ये सुखी विवाह, सुंदर विवाह की साइन होती है। वहीं पे सुखी वैवाहिक जीवन के लिए कहा गया है कि अगर भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से, यानी जो ये चंद्र क्षेत्र होता है, आप देखिए ये चंद्र क्षेत्र है और चंद्र क्षेत्र मैं बना रहा हूँ। अगर ये चंद्र क्षेत्र से, ठीक है, चंद्र क्षेत्र से अगर आपकी भाग्य रेखा निकल रही है तो चंद्र क्षेत्र से निकलने वाली जो भाग्य रेखा होती है वो सुखी वैवाहिक जीवन को दिखाती है। ये देखिए, ये चंद्र क्षेत्र से आपकी भाग्य रेखा गई है और जब भी चंद्र क्षेत्र से वैवाहिक रेखा जाती है तो एक बहुत ही सुखी वैवाहिक जीवन होता है। लेकिन रेखा चंद्र क्षेत्र से, भाग्य रेखा आपकी चंद्र क्षेत्र से निकलनी चाहिए। तो विवाह रेखा सुंदर बनी है और आपकी भाग्य रेखा चंद्र क्षेत्र से निकल रही है। और वहीं पर अगर गुरु पर्वत पे भी कोई निशान बना हुआ है, जैसे क्रॉस वगैरह का निशान बना हो या बॉक्स का निशान बना हो, तो ऐसे व्यक्ति को जो विवाहिक जीवन होता है बहुत ही सुखी होता है। उनके वैवाहिक जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती है। दोनों जो मियाँ बीवी होते हैं मस्त रहते हैं, ठीक है, कभी कोई शिकायत एक दूसरे से उनको नहीं होती है। तो ये सुखी वैवाहिक जीवन की रेखा है। फिर से आप समझिए, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए जरूरी है कि आपकी भाग्य रेखा चंद्र क्षेत्र से निकले। जैसे ये है, ये चंद्र क्षेत्र से निकल के आपके शनि क्षेत्र पे पहुंच रही है। और दूसरी साइन क्या है, ये विवाह रेखा सीधी एक लकीर यहाँ पे पतली बनी हुई हो और ये गुरु पर्वत पे कोई क्रॉस का निशान, बॉक्स का निशान, ट्रायंगल का निशान बना हुआ हो। अगर ये तीनों साइन मिल जा रही है तो वैवाहिक जीवन जो है अति सुखी होता है, ठीक है। और इतना ज़्यादा सुखी होता है कि ऐसे लोगों को देखकर दूसरे लोग ईर्ष्या भी करते हैं कि आखिर इनके मियाँ बीवी में झगड़ा क्यों नहीं होता है। तो प्रिय मित्रों, पड़ोसी चाहे जितना झगड़ा लगाए, अगर ये रेखा उपलब्ध है तो ऐसे लोग कभी आपस में झगड़ते नहीं हैं। तो तोता मैना की कहानी जो है वो समझ लो, ऐसे मियाँ बीवी के बीच में चरितार्थ हो जाती है। तो ऐसे मियाँ बीवी जो है एक तरह से एक दूसरे के प्रेमिका होते हैं, एक दूसरे के सहयोगी होते हैं और एक दूसरे को समझने वाले होते हैं, एक दूसरे का आदर सम्मान करने वाले होते हैं, एक दूसरे के कहे में चलने वाले होते हैं, एक दूसरे को मानने वाले होते हैं। तो आप कह सकते हो कि ये जो साइन है, यानी चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा चल रही है और ये मैरिज लाइन सुंदर बनी है और गुरु पर्वत पे भी क्रॉस का निशान बना हुआ है या कोई भी इस तरह का निशान बना हुआ है, तो ऐसे जातक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए ही बने होते हैं। तो दोस्तों, आप भी देखिए, आपके हाथ में भी अगर चंद्र पर्वत से चल के, सबसे स्ट्रांग जो साइन है यही है, भाग्य रेखा अगर सुंदर चंद्र पर्वत से चल रही है तो आपका वैवाहिक जीवन अति सुखी होगा। ऐसा जो है सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र जिसे आप कहते हैं, उसका मानना है। वैसे देखा भी गया है, जब भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से चलती है तो ऐसे जातक जो है अपनी पत्नी का और अपने ससुराल पक्ष का भी
काफ़ी सम्मान करने वाले होते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का जो समृद्धि होती है, जो सुख और जो भी कुछ अच्छा मिलने वाला होता है, वो या तो भाई ननिहाल पक्ष से मिलेगा। आप भी कह सकते हो कि शादी भी उनकी ननिहाल पक्ष के किसी संबंधी से ही होती है, और उनका भाग्योदय भी ये जो ननिहाल पक्ष के लोग होते हैं, ससुराल पक्ष के लोग होते हैं, ये उसमें सहायक होते हैं। इसलिए ऐसा जातक जो है अपनी पत्नी के साथ उनके लोग जो हैं उनसे जुड़े हुए, यानी उनके माता पिता या कोई भी भाई बंधु हैं, उनको वो अतिशय प्रेम करते हैं, अतिशय सम्मान करते हैं। राधे राधे। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में।